नमस्ते। कभी सोचा है कि एक ऐसा ऐप हो जो क्रिप्टो को उतना ही सिंपल बना दे जितना कि कोई फोटो भेजना? आज हम इंटरलिंक नाम के एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं, जिसका मकसद ठीक यही करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये सच में क्रिप्टो की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का जो कोर प्रॉमिस है ना, वो है क्रिप्टो तक फ्री पहुंच। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है, खासकर एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां एंट्री बैरियर्स मतलब शुरुआत करने की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन इंटरलिंक का मानना है कि यही वो चाबी है जिससे मास एडॉप्शन यानी इसे जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि वो ऐसा करेंगे कैसे? जवाब है एक सुपर फ्री माइनिंग ऐप के जरिए। देखिए, जो ट्रेडिशनल क्रिप्टो माइनिंग होती है उसमें महंगे हार्डवेयर और काफ़ी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। इंटरलिंक इसी मुश्किल को ख़त्म करना चाहता है ताकि कोई भी सिर्फ अपने फ़ोन से माइनिंग शुरू कर सके। सोचिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। उनका टारगेट है 1 अरब यूजर्स। जी हाँ, 1 अरब। और इस बड़े टारगेट तक पहुंचने में मदद के लिए उन्होंने एक रिकवरी मैकेनिज्म भी बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का फोन खो जाए या पासवर्ड भूल जाए तो भी उसके फंड्स का एक्सेस खत्म नहीं होगा। ये नए क्रिप्टो यूजर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लेकिन जाहिर है, 1 अरब यूजर्स को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव, एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इंटरलिंक अपने इस एम्बिशियस विजन को हकीकत में बदलने के लिए कौन-कौन सी टेक्निकल ईंटें लगा रहा है। तो ये सिर्फ एक कॉइन की बात नहीं है। इंटरलिंक एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। इसमें इंटरलिंक आईडी है, डेवलपर्स के लिए एसडीके है, ITLX वॉलेट और एक्सचेंज है, और तो और एक इंटरलिंक वीज़ा कार्ड भी है। इसके पीछे का आइडिया यह है कि एआई के इस दौर में जो रियल ह्यूमंस है, जो असल इंसान कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्हें रिवॉर्ड किया जाए। एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो अपने यूजर्स को सही मायने में वैल्यू दे। और इन सब के सेंटर में है इनका लेयर 1 ब्लॉकचेन, जो बहुत जल्द एक प्राइवेट मेननेट के साथ लॉन्च होने वाला है। आसान भाषा में समझे तो इसे कस्टम बिल्ड हाईवे की तरह सोचिए, जो खास तौर पर सिर्फ तेज और सस्ते पेमेंट्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये पूरे इकोसिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब देखिए, ऐसा बड़ा विजन रखने वाला इंटरलिंक कोई पहला प्रोजेक्ट तो है नहीं। इससे पहले भी कई प्रोजेक्ट्स ने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की है और उनके अनुभवों से काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि इंटरलिंक ने अपने से पहले आए प्रोजेक्ट्स की गलतियों से क्या सीखा है और उनसे बचने का क्या प्लान बनाया है। यहाँ एक सीधा कंपैरिजन सामने आता है, जैसे कि पाई नेटवर्क। इस जैसे प्रोजेक्ट्स को अपने टोकन के लिए रियल वर्ल्ड यूटिलिटी यानी असल दुनिया में इस्तेमाल बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ इंटरलिंक एक अलग अप्रोच ले रहा है। उसका फोकस पहले दिन से ही एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और एक गहरा इकोसिस्टम बनाने पर है। लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ एक बड़ा यूजर बेस होना ही काफी नहीं होता। एक असली कॉम्पिटिटिव एज मतलब दूसरों से आगे रहने की खासियत भी होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि इंटरलिंक उन आम मुश्किलों को कैसे पार करेगा जो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स को डुबो देती हैं। तो फिर सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? एक सच्चे माइनिंग सुपर ऐप के लिए 2 चीजें चाहिए। पहला, एक बड़ा यूजर बेस, और दूसरा, ऐसे प्रोडक्ट्स जो ओपन मार्केट में टिक सकें, कंपीट कर सकें। ज्यादातर फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट्स पहली चीज तो कर लेते हैं, लेकिन दूसरी में फेल हो जाते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है फंडिंग की कमी। तो इंटरलिंक इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है? उन्हें वॉल स्ट्रीट और शंघाई दोनों जगहों के इंस्टीट्यूशन से मजबूत फाइनेंशियल बैकिंग मिली हुई है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसका मतलब है कि उनके पास कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जरूरी कैपिटल है, और यही बात उन्हें दूसरे कई प्रोजेक्ट से अलग खड़ा करती है। और पैसे के साथ साथ टीम एडवांस R&D के लिए टॉप लेवल के इंजीनियर्स और सीनियर रिसर्चर्स को भी हायर कर रही हैं। तो ये उनकी डुअल स्ट्रैटेजी है, मजबूत पैसा और टॉप क्लास टैलेंट। जब पैसा और दिमाग एक साथ मिलते हैं तो ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो मार्केट में सच में अपनी जगह बना सके। तो सवाल यह है कि ये सब होगा कब? चलिए इंटरलिंक के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए कौन-कौन से बड़े माइलस्टोन्स सेट किए गए हैं। तो फिलहाल पूरा फोकस R&D और अपनी टीम बनाने पर है, लेकिन असली एक्शन शुरू होगा 2026 के पहले क्वार्टर में, जब वो अपना मेननेट लॉन्च करेंगे। ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट होगा, क्योंकि यहीं से उनके पूरे इकोसिस्टम और शुरुआती 10,000 पेमेंट पॉइंट्स की नींव रखी जाएगी। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि टोकन की वैल्यू कैसे बढ़ेगी। देखिए, बेहतरीन टेक्नोलॉजी और लाखों करोड़ों यूजर्स होना एक बात है,
पर किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए आखिरकार टोकन की वैल्यू ही सब कुछ होती है। और यहीं पर उनकी स्ट्रैटेजी काफी क्लेवर है। वो ऐसी कंपनियां बना रहे हैं जो इंटरलिंक टोकन्स को अपनी ट्रेजरी एसेट यानी अपने खजाने के हिस्से के तौर पर रखेंगी। इससे टोकन के लिए एक लॉन्ग टर्म और स्टेबल डिमांड बनती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन कंपनियों को भी टोकन्स ओपन मार्केट से ही खरीदने होंगे, जैसे कोई और खरीदता है। साथ ही प्रोजेक्ट की जो कोर टीम है वो अपने टोकन्स नहीं बेचेगी, जिससे मार्केट पर सेलिंग प्रेशर कम हो जाता है। हाँ, एक बात साफ है, क्रिप्टो की दुनिया में कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए यहाँ यह साफ तौर पर कहा गया है कि मार्केट में जो भी हिस्सा ले रहा है उसे अपनी रिसर्च खुद करनी होगी और अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी भी खुद ही लेनी होगी। और आखिर में ये एक पावरफुल फ्यूचर फोकस स्टेटमेंट हमें एक गहरी सोच के साथ छोड़ जाता है। ये सिर्फ एक टोकन की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम है, एक लॉन्ग टर्म विजन है और उसे आखिर तक पूरा करने का कमिटमेंट है। इंटरलिंक यकीनन एक बड़ा दांव खेल रहा है। क्या वो कामयाब होंगे, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये एक ऐसी जर्नी है जिस पर नज़र रखना बनता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।